हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ना मैं कर रही हूँ पैकिंग, क्योंकि मैं जा रही हूँ गांव को घूमने के लिए। और हर बार होता है कि मैं जाती हूँ और घूम के आ जाती हूँ, लेकिन इस बार सोच रही हूँ कि एक दो दिन स्टे करूँ। अगर पॉसिबल हो तो वहाँ पे सब कुछ ठीक लगेगा तो मैं एक दो दिन वहाँ पे स्टे करने का सोच रही हूँ। उसके हिसाब से हमने कर ली है पैकिंग। चलो भाई, पैकिंग हो चुकी है और अब नहा लेते हैं। तो नहाना हो चुका है और अब खाना भी हो चुका है और दोपहर के बज रहे 12:30। तो अभी हमें बस निकलना है और आराम आराम से जाना है। 70-80 किलोमीटर है लगभग, तो उसके हिसाब से हम आराम आराम से ही जाएंगे। तो हम निकल तो चुके हैं, लेकिन आज धूप इतनी तेज क्यों लग रही है पता नहीं। बहुत ज़्यादा तीखी धूप है, तो इसीलिए ना मैंने थोड़ा कवर कर लिया है भाई खुद को। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बाल भी उड़ते हैं बाइक में, तो इसीलिए मैं स्कार्फ कर लेती हूँ। अभी मैं लगभग आधा पौन घंटा का राइड होने के बाद ना मैं एक जगह पर पहुंची हूँ जिसका नाम है झिल्पी। हमारे नागपुर के लोगों की फेवरेट प्लेस है, क्योंकि हमारे नागपुर वाले मैक्सिमम यहीं पर आते घूमने के लिए आउटडोर। अगर कोई पिकनिक या फिर ऐसे घूमने के लिए आए, और कपल्स के लिए तो ये समझ ही जाओ मतलब बेस्ट प्लेस है। क्योंकि यहाँ का जो पेड़ पौधा और ये इतने सारे जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, लोकेशन बोलेंगे, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसलिए हमारे यहाँ के नागपुर के कपल्स और बहुत सारे लोग आते भी हैं। और अभी हम लगभग गांव के रोड पे लग ही चुके हैं, और हमारा जो गांव है ना बस थोड़ी दूर ही है, हम कुछ देर में पहुंच जाएंगे। और यार यहाँ की जो रोड है ना, सड़कें हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा। तो चलो भाई, हमारा 2.5 घंटे का राइड होने के बाद हम गांव में लगभग पहुंच ही चुके हैं। लगभग नहीं, अब पहुंच ही चुके हैं। यही हमारा गांव है और हम गांव में अभी एंट्री करने वाले हैं और देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि गांव कैसा है। और आप लोग भी ना, अभी 2 दिन अगर मैं रुकती हूँ तो आप लोग भी 2 दिन मेरे साथ गांव के लाइफ को मेरे नज़र से देखना, और मेरे हिसाब से आप भी थोड़ा सा नोटिस करना और इन्जॉय करना गांव की लाइफ को। तो चलो भाई, हम गांव में अभी एंट्री कर रहे हैं, लेकिन गांव के अंदर नहीं जाना है। जहाँ पे बाइक दिख रही ना, यहीं पे हमें स्टॉप करना है, क्योंकि हमारा यहीं पे स्टॉप है और यही वाला घर है। हम यहीं पे रुकने वाले हैं एक दो दिन। और वो जो दिख रहा है पीछे साइड में, ये पहाड़ साइड, इधर पे खेत है, तो हम शाम को इस साइड घूमने जाएंगे थोड़ी शाम होने के बाद। तो चलो अब हम ऊपर जाते हैं। और गांव आने के बाद तो थोड़ी सी जो महक आती है ना गांव की, वो शुरू हो गई भाई। मतलब फीलिंग आ रही पूरी तरह से कि हम गांव में आ चुके हैं। तो चलो अब ऊपर चलते हैं घर में। और अभी बज रहे हैं 3, मतलब हम 12:30 बजे से निकले हैं और 3 बजे पहुँचे हैं हम गांव में। पूरे 2.5 घंटे का ट्रैवल करके आए हैं। तो चलो हम पहुंच चुके हैं अपने गांव को। और पहुंचने के बाद ना आंटी ने बोला कि चलो अभी थोड़ा धूप है, आप लोग आराम कर लो। तो हम सोच रहे कि चलो आधा एक घंटा सो लेते हैं, और सो के उठने के बाद फिर जब शाम हो जाएगी तो हम जाएंगे खेत। चलो भाई, मेरी नींद तो हो गई है और अभी 4:30 बज रहे हैं, मतलब 1.5 घंटे की नींद हो चुकी है। और नींद होने के बाद फ्रेश होके हम जाएंगे खेत घूमने के लिए, जिधर पे नदी है, बहुत सारे सब्जियां लगे हुए हैं। अभी इस बार क्या चेंजेस है देखते हैं, क्या क्या लगा है, तो वो सब देखना है। तो चलते हैं। लेकिन एक चीज़ हो गई यार, आंटी ने थोड़ा सा बोल दिया कि खेत नहीं जाना है अभी, कल सुबह जाना। पता नहीं उन्होंने क्यों मना किया कि अभी मत जाओ, अंधेरा हो रहा है, शायद इसीलिए होगा, क्योंकि पीछे में पहाड़ वहाड़ भी है। तो फिर अब उन्होंने बोला कि कल सुबह ही जाना। थोड़ा 2-4 बार बोल दिया कि नहीं अब अभी मत जाओ। लेकिन मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी खेत में जाने के लिए, नदी साइड जाने के लिए। तो मेरा फिर मन ही नहीं लग रहा था कहीं पे, क्योंकि टाइम भी नहीं कट रहा था। 4:30 ही बजे थे, करने के लिए भी कुछ नहीं था। तो अब करे तो क्या करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही टाइम पास किया। और फिर शाम होने के बाद हम लोगों ने सोचा चलो आज कुकिंग हम ही करते हैं। तो मैं और मेरा दोस्त हम लोगों ने कुकिंग किया और फ़िश फ्राई और फ़िश करी बनाया। तो फ़िश करी बहुत ज़्यादा यमी बनी थी, और हम लोगों ने फिर फ़िश फ्राई भी बनाया, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो मेरा दोस्त बना रहा था और मैं खा रही थी, और पूरे गाँव वाले स्टाइल में ही बनाया, मतलब एकदम सिंपल सा। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया खाने के लिए। और अभी एक दो दिन अगर रुकते हैं तो देखते हैं अभी गाँव में क्या क्या खाने के लिए मिलता है। तो जब अगर फ़िश करी कोई बनाकर देता है तो गरम गरम खाने का कुछ मज़ा ही कुछ और रहता है ना। बहुत ज़्यादा, बहुत यम्मी था यार, बहुत ज़्यादा टेस्टी।
तो अब ना रात हो चुकी है और लोग सोने भी लगे हैं। इतने जल्दी सोते हैं गांव में, तो हमने भी सोचा कि चलो अब खाना वाना खा लेते हैं, क्योंकि कुछ है तो नहीं करने के लिए, तो खाना वाना खा लेते हैं और उसके बाद कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो फिर बस सो जाना है और कल सुबह देखते हैं कि कल सुबह हमें करना क्या है। तो लो भाई, हमारा बिस्तर लग चुका है, अब सोते हैं और मिलते हैं कल सुबह।